नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1 के आई में आप यहाँ पे जो 12वें नंबर का ये सवाल देख रहे हैं, इस सवाल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस प्रश्नावली में आप प्रश्नावली 1 के आई का जो सवाल बचा हुआ है, सभी सवाल आप अब इस वीडियो में देखेंगे। सभी सवालों को मैं इस वीडियो में इस प्रश्नावली का आपको कराऊंगा। इसके अगर हम पहले वाली वीडियो की बात करें तो उसमें हमने 1 से 11 नंबर तक के सवाल देखे थे। मैंने उस वीडियो में 1 से 11 नंबर तक का सवाल आपको बता दिया था। हमारे वीडियो पर बच्चों का मैसेज आता है, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें आप ये बताइए कि हमारे पेपर में यहाँ पे 1 से लेकर आई तक जो हमारी प्रश्नावलियाँ हैं, तो इसमें आप हमें ये बता दीजिए किस प्रश्नावली से सवाल 4 या 6 नंबर में पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी प्रश्नावली 1 का आई है, ये हमारी अंतिम प्रश्नावली है। सवालों की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें जो हमने 1 से लेकर इसके पहले वाली जो प्रश्नावली तक हमने सवाल पढ़े हैं, उन सभी का निचोड़ इस वीडियो में यहाँ पे इस प्रश्नावली में उन सब का निचोड़ अगर हम बात करें तो उन सभी प्रश्नावलियों का इसमें पूरा निचोड़ है। पेपर में जब प्रश्न रखा जाता है तो इसी प्रश्नावली से रखा जाता है। इसी प्रश्नावली से पेपर में 4 या 6 नंबर का प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो इस प्रश्नावली को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका 4 नंबर और 6 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसका पहला सवाल यानी कह सकते हैं जो 12वें नंबर का सवाल है, आपको समझाते हैं। 12वें नंबर के सवाल में बच्चों से गलती क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों से गलती ये होती है, बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि नीचे का सभी का हम लासा लिए लेते हैं, इसके बाद सवाल को करेंगे। जब बच्चे लासा लेकर बैठ जाते हैं तब होता क्या है, जब बच्चे ऐसे सवालों का लासा लेकर बैठ जाते हैं तब होता क्या है, तब भैया ये होता है वहाँ पे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाता है और उत्तर नहीं आ पाता है। तो कैसे करना है ऐसे सवालों को कैसे करना है, यही तो हम आपको इस वीडियो में अच्छे से डीप में पढ़ाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यहाँ पे हमें एक साथ सभी का लासा नहीं लेना है। हम इसके पहले वाली प्रश्नावलियों में पढ़ते आए हैं। जैसे ये वाला हमारा केवल पद होता था तो हम क्या करते थे, आप बोलेंगे सर जी हम उसमें प्रमेयकरण करते थे। तो यहाँ पे इसका प्रमेयकरण यानी हर का विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, और यहाँ पे भी ऐसा करना है, हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा। समझ गए मुन्ना? आप कह रहे होंगे हाँ सर जी, थोड़ी थोड़ी तो दिमाग में बढ़ रहा है। तो आइए, थोड़ी थोड़ी बढ़ रहा है तो पूरा बढ़ेगा, आप लोग देखते रहिएगा। इसका विपरीत चिन्ह ऊपर लिखना है √2। सर जी विपरीत चिन्ह कैसे, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह ऊपर ऐसे करना है, इसके बाद ये लिख देना है। तो इसका विपरीत चिन्ह ऊपर हो गया। इसके बाद पहले इसको उतार देना है और इसके बाद यही विपरीत चिन्ह नीचे लिखना है। सर जी यहाँ पे थोड़ी बता दीजिए हमें। यहाँ पे भैया मैंने आपसे क्या कहा था, हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर गुणा और नीचे गुणा, ये होना है। कर लिया, समझ में आया? 3 √2 √6 प्लस √3, इसका विपरीत चिन्ह ऊपर लिखना है, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, इसके बाद यही नीचे लिख देना है √6 माइनस √3, इसके बाद माइनस 4 √3 √6 प्लस √2, इसका विपरीत चिन्ह ऊपर यानी √6 माइनस √2,
इसके बाद यहाँ पे √6 माइनस √2। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद आगे चलिए, √6 √2 माइनस √3। कुछ बच्चे हमारे कहेंगे कि सर जी यहाँ पे जब √6 गुणा में है, √6 का इन दोनों में गुणा कहीं नहीं कराया, है ना। कुछ बच्चे तुरंत ऐसे ही करेंगे, कुछ बच्चे इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, बाद में समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? यही तो आपको इसमें दिमाग का लगाना है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये नीचे वाला हल करना है। नीचे वाला आपको पहले हल करना है। जब नीचे वाला आप हल कर लें तभी आपको ऊपर सोचना है कि अब गुणा कराएं कि ना कराएं। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको पता है जब प्रमेय करण होता है तो a² माइनस b² का सूत्र लगता है। इसके बाद यहाँ पे 3 √2 √6 माइनस √3 और यहाँ पे √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे 4 √3 √6 माइनस √2 √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। पहले नीचे वाले को हल करना है और ऊपर यहाँ पे ये जो संख्या लिखी हुई है इसके गुणा में इसका अंदर गुणा नहीं कराना है। बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देखिए √6 √2 माइनस √3, वर्ग से √ खत्म, 2 आएगा बाहर, वर्ग से √ खत्म, 3 आएगा बाहर। यहाँ पे समझना 3 √2 √6 माइनस √3, वर्ग से √ खत्म, 6 बाहर, वर्ग से √ खत्म, 3 बाहर। समझे मुन्ना? अब देखना आगे 4 √3 √6 माइनस √2, वर्ग से √ खत्म, 6 आएगा बाहर, वर्ग से √ खत्म, 2 आएगा बाहर। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या, अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। आगे √6 √2 माइनस √3, यहाँ पे घटाने पर माइनस का क्या मिलेगा? आप कहेंगे माइनस का 1 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस 3 √2 √6 माइनस √3, इसमें इसको घटाने पर 3 मिलेगा। इसके बाद माइनस 4 √3 √6 माइनस √2, इसमें इसको घटाने पर मिलेगा 4। देखना यहाँ पे 3 से 3 हमारा कटा कि नहीं कटा? आप बोलेंगे हाँ सर जी कट गया। अगर गुणा अंदर करा देते, अगर इसका गुणा अंदर करा देते तब बताइए कुछ सवाल में गड़बड़ी होती कि ना होती? फिर हमें बाहर निकालना पड़ता, फिर बाहर में काटना पड़ता, है ना। समझ रहे हैं? जैसे अंदर गुणा करा देते फिर हमें कॉमन निकालना पड़ता, फिर 3 से 3 हमारा कटता। इसलिए हमें लौट के वो काम ना करना पड़े, लौट के हमें वो काम ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे पहले अंदर गुणा नहीं कराना, पहले नीचे वाले को हल कर लेना है। अगर कट रहा होगा तो काट देंगे, जब ना कटेगा तो आगे सोचा जाएगा, दिमाग लगाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए ऊपर 4 है, नीचे 4 है, 4 से 4 तो हमारा कट गया। अब आगे देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। जैसे अगर 1 का भाग दूँ तो माइनस चिन्ह लग सकता है, तो माइनस चिन्ह लगा के इसमें गुणा कराइए। 2 3 6, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, इसके बाद 2 माइनस यहाँ पे देखिए 6 को लिखेंगे 2 × 3, इसके बाद 3। जैसे माइनस 1 से भाग होगा तो यहाँ पे चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखना 2 हमारा ज्यों कहते हो, इसका गुणा इसमें क्या करना है? 2 ज्यों कहते हो, 6 को क्या लिखेंगे? 6 को लिखेंगे 2 × 3, इसका गुणा इसमें कर दिया, 2 लिखा, 6 के गुणनखंड लिख दिया 2 × 3। इसके बाद यहाँ पे 2 × 3 सीधा कर देते हैं, 6 लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान देना माइनस चिन्ह से गुणा होगा, चिन्ह बदल जाएगा। 3 ज्यों कहते हो, 6 को लिखेंगे 3 × 2, इसके बाद माइनस अभी क्यों लिखा? जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह का गुणा इसमें होगा तो ये हमारा माइनस हो गया, प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो गया, माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। बात तो आपकी सही है। यहाँ पे 3 × 2 3 दूनी 6, नीचे कुछ बचा ही ना था। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या? ये ऊपर वाली लाइन मिटा के समझाते हैं, इसको भी साफ कर देता हूँ। बड़े सवाल हैं इसमें। देखिए 2 का जोड़ा 2 बाहर आ जाएगा,
तो -2 अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3 तिकट महाविकट ये बचेगा। इसके बाद देखिए इसमें 3 बाहर अंदर बचा 2। इसके बाद प्लस इसमें 2 आएगा बाहर, अंदर बच जाएगा 3, अंदर बच जाएगा 3। यहाँ पे -√6, इसके बाद माइनस इसमें 3 आएगा बाहर, अंदर बच जाएगा 2, अंदर बच जाएगा 2। इसके बाद प्लस √6। अब देखिए माइनस का √6 प्लस का √6 ये कट गया। यहाँ पे 3√2 प्लस का है, 3√2 माइनस का है, 2√3 ये प्लस का है और ये माइनस का है। पूरा कट गया, पूरा कट गया भैया। शेषफल आया हमारा 0। तो ये सवाल बताइए आपको समझ में आया। इस सवाल में अगर आपको कहीं समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर बता सकते हैं। बच्चों अब आपको इस 13वें नंबर के सवाल को समझना है। इस 13वें नंबर के सवाल को मैं आपको इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा कि ये सवाल सीधा आपके दिमाग में छपे, और अगर आप इस सवाल को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो जिंदगी भर ये सवाल आप नहीं भूल पाएंगे। इस सवाल को हम सूत्र से लगाएंगे। सूत्र से हम कैसे लगाएंगे, यही हमारी मेन बात है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सूत्र से ये हमारा कैसे लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम √5 की बात करें और यहाँ पे अगर हम √5 की बात करें तो √5 यहाँ पे हमारा क्या है, √5 यहाँ पे प्लस का है। अगर हम यहाँ पे देखें √5 को, √5 हमारा माइनस का, बताइए है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ है। इसके बाद हम इसको अगर देखें तो √3 इसमें प्लस का है, √3 इसमें प्लस का है। अगर हम इसमें 2 को देखें, 2 हमारा कहेगा 2 हमारा प्लस का है, और यहाँ पे अगर देखें 2 हमारा प्लस का है। यहाँ पे √5 हमारा ये प्लस का है और यहाँ पे √5 हमारा माइनस का है। यहाँ पे जो हमारे ये पद लिखे थे, इन पदों को मैंने इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया। ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए बीच में प्लस का चिन्ह, ऊपर 1 और यहाँ पे ऊपर 1। अब देखना बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे अगर हम देखें तो √3 प्लस 2 है। अगर यहाँ पे देखें √3 प्लस 2 है, यहाँ पे √3 प्लस 2 है और यहाँ पे भी √3 प्लस 2 है। तो बच्चे समझ गए होंगे कि अगर हम इसे a कहेंगे तो इसको भी हम a कहेंगे। अगर यहाँ देखें √5 है, √5 है, अगर इस √5 को b कहेंगे तो इस √5 को भी b कहेंगे। अगर इसका चिन्ह देखें तो इसका चिन्ह भैया प्लस है मुन्ना। यहाँ पे अगर इसका चिन्ह देखें तो इसका चिन्ह माइनस है। तो यहाँ पे भैया हमारा ये सूत्र बनेगा a + b, a - b, ये सूत्र बनेगा। तो a² - b² का सूत्र यहाँ पे हमारा नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा यहाँ पे अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र जब हमारा लगेगा जब ये दोनों पद कई में होंगे, गुणा में। जब ये दोनों पद गुणा में होंगे तब ये सूत्र हमारा लगेगा। यहाँ पे ये दोनों बताइए गुणा में हैं, आप बोलेंगे अभी ये गुणा में नहीं है। गुणा में नहीं है तो लासा लेते हैं, गुणा में हो जाएगा। तो देखिए एक कोष्टक में √3 प्लस 2 प्लस √5 और दूसरे कोष्टक में √3 प्लस 2 माइनस √5। अब देखना इससे हमारा ये पूरा कट जाएगा। इसका गुणा एक में करेंगे तो यही लिख देंगे √3 प्लस 2 माइनस √5। इसके बाद प्लस, इससे ये हमारा पूरा कट जाएगा। इसका गुणा एक में करेंगे तो यही लिखेंगे √3 प्लस 2 प्लस √5। अब देखना माइनस का √5 प्लस का √5 ये हमारा कट जाएगा। देखना 2 हमारा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि 4 हो जाएगा। √3 हमारे कितने हैं, √3 बताइए कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 है। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, 2 √3 आया, इनमें चिन्ह प्लस था तो यहाँ पे हमने प्लस चिन्ह लगा दिया। यहाँ तक किसी भी बच्चे को समस्या बताइए। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे यह हमारा a का मान है और a का होना है स्क्वायर, a का होना है भैया स्क्वायर √3 प्लस 2। तो भैया इसका हमने स्क्वायर किया
इसके बाद बी स्क्वायर, बी का मान अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 का होगा स्क्वायर और बीच में चिन्ह आएगा माइनस। बताइए ये चीज आपको समझ में आया। अब देखना 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो आप कहेंगे हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर, a का मान अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 2 है, 2 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान अंडर रूट 3 लिखेंगे, फिर गुणे b का मान 2 लिखेंगे। समझे मुन्ना यहाँ तक। इसके बाद माइनस का चिन्ह, वर्ग से अंडर रूट खत्म, 5 आ जाएगा, बराबर चिन्ह लगाते हैं और इसी के आगे अब लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे वर्ग से अंडर रूट खत्म, 3 बाहर, 2 का वर्ग 4, यहाँ पे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 माइनस का 5, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे, यहाँ पे 4 3 7 होगा और 7 में 5 घट जाएगा तो आप कहेंगे कि 2 आएगा। कितना आएगा भैया? 2 आएगा। 4 3 7, 7 में 5 घटा 2 आया। इसके बाद 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे इसको पहले मिटा देते हैं क्योंकि ये सवाल अभी और लगेगा। देखिए ऊपर से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर देंगे, कॉमन किया 2 कॉमन किया है तो 2 का भाग 4 में देना है, 4 में देंगे अगर तो 2 दूनी 4 लिखेंगे। इसके बाद प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बताइए क्या बचेगा? अंडर रूट 3 बचेगा और नीचे भी हमारा 2 कॉमन, 2 अगर कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 आएगा। इसके बाद प्लस 2 का भाग इसमें 2 दूनी 4 यानी 2 अंडर रूट आएगा 3। 2 हमने कॉमन इसलिए लिया है, आप समझ गए होंगे, इसलिए 2 कॉमन हुआ है कि ऊपर और नीचे वाला ये हमारा कट जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए यहाँ पे कॉमन लिया गया है। अब देखना नीचे अंडर रूट अगर दिख जाए, है ना, ये समझना आपको, नीचे अगर संख्या में अंडर रूट अगर बच जाए, नीचे अगर संख्या में अंडर रूट बच जाए तो नीचे से अंडर रूट हटा देना है। नीचे से क्या करना भैया? अंडर रूट हटा देना है। वहां तक आपको हल करना है। नीचे आपको अंडर रूट बिल्कुल दिखा न रह जाए, मतलब नीचे संख्या में अंडर रूट रह ना जाए, आपको बिल्कुल अंडर रूट हटा देना है। तो हटाने के लिए जानते ही है और मैं एक करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको थोड़ी ऐसे लिखे देता हूँ ताकि अच्छे से लग जाए। 2 अंडर रूट 3 पहले लिखे देता हूँ, 1 को बाद में लिखे देता हूँ। इसके बाद इसका करे देते हैं प्रमेयकरण। प्रमेयकरण करने के लिए इसका विपरीत चिन्ह ऊपर लिखेंगे। 2 अंडर रूट 3 प्लस है तो फिर -1, इसके बाद नीचे 2 अंडर रूट 3 -1। अब समझना 2 का गुणा इसमें 2 दूनी 4 अंडर रूट 3, इसके बाद 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2। यहाँ पे अब समझना अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, 3 आएगा बाहर, 3 गुणे 2, 3 दूनी हो जाएगा 6 और इसका गुणा इसमें माइनस का अंडर रूट 3 और नीचे देखिए 2 अंडर रूट 3 का वर्ग, इसके बाद -1 का वर्ग। समझना 4 अंडर रूट 3 में 1 अंडर रूट 3 ये घटा देना है तो आप कहेंगे ये आएगा 3 अंडर रूट 3। यहाँ पे 6 में 2 घटा देना है, 4 आएगा। प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का चिन्ह और नीचे 2 का वर्ग 4, वर्ग से अंडर रूट खत्म, 3 आया बाहर यानी आएगा 12 -1 का वर्ग 1 आएगा। अब देखना 1/12 में 1 घट जाएगा, मिलेगा 11। इसके बाद यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। बच्चों अब हम 14 नंबर के सवाल को हल करेंगे। जो हमारा 14 नंबर का सवाल है, आइए इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या करना है तो आप बोलेंगे प्रमेयकरण करिए सर जी। लाशा अगर एक साथ लेंगे तो बवाल हो जाएगा, है ना। लाशा अगर एक साथ लेते हैं तो बवाल हो जाएगा। प्रमेयकरण करिए। तो चलिए भैया
प्रमेयकरण करते हैं, 4√3, इसका विपरीत चिन्ह ऊपर, 2 प्लस √2, इसके बाद यहाँ पे 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, विपरीत चिन्ह ऊपर नीचे लिखा। इसके बाद यहाँ पे 30, 4√3 माइनस 3√2, इसका विपरीत चिन्ह ऊपर लिखे कहाँ है, 4√3 प्लस 3√2, और यही नीचे लिखना है 4√3 प्लस 3√2। आगे 3√2, विपरीत चिन्ह ऊपर लिखना है, 3 माइनस 2√3, फिर बटे 3 प्लस 2√3, और यहाँ पे 3 माइनस 2√3। यहाँ तक समझे? बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे आप देखना, 4√3, 2 प्लस √2, यहाँ पे नीचे पहले 2 का वर्ग, इसके बाद माइनस √2 का वर्ग, यहाँ पे 30, 4√3 प्लस 3√2, नीचे देखना 4√3 लिख के वर्ग, 3√2 लिखकर वर्ग। नीचे तो पता ही रहता है आपको कि जब प्रमेयकरण हुआ तो a² - b² का सूत्र लगाना है, इसमें तो सोचने का काम ही नहीं है। आगे यहाँ पे देखना 3√2, 3 माइनस 2√3, यहाँ पे पहले 3 का वर्ग, इसके बाद 2√3 का वर्ग। बताइए यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अब देखना यहाँ 4√3, 2 प्लस √2, 2 का वर्ग लिख देना है, 4 वर्ग से √ खत्म, बोलो कितना आएगा, 2। यहाँ पे 30, 4√3 प्लस 3√2, यहाँ पे 4 का वर्ग बोलो 16, वर्ग से √ खत्म, 3 आएगा बाहर, तो यहाँ पे 16 तिया 48, 16 तिया 48, माइनस 3 त्रिका 9 और 2 बाहर आएगा, 9 दूनी 18, 3√2, 3 माइनस 2√3, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 3 आएगा बाहर, 4 × 3 = 12, 4√3, 2 प्लस √2, नीचे 4 में 2 जाएगा तो ये मिलेगा हमें 2, 30, 4√3 प्लस 3√2, और यहाँ पे 8 में r जाएगा 0, 4 में 1 जाएगा 3, मिलेगा 30, 3√3, 3 माइनस 2√3, 12 में 3, 12 में 9 जाएगा, मिलेगा 3 माइनस का 3 मिलेगा। अब देखना 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 30 से 30 कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 कम 3, और 3 से हमारे ये 3 कट जाएगा, समझना अच्छे से। 2 का अंदर गुणा करना है, जैसे 2√3 आएगा यहाँ और इसमें गुणा होना है, 2 दूनी 4, √3 क्या लिखेंगे, 4√3 लिखेंगे। इसके बाद प्लस, अब इसका गुणा इसमें 2 लिखेंगे, √3 गुणे √3, 3 दूनी 6, माइनस चिन्ह से गुणा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4√3, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3√2, चे माइनस का चिन्ह है ऊपर, यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस गुणे माइनस, ये चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, ये चिन्ह हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे देखना 3, और यहाँ पे क्या हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे। इसका गुणा इसमें 3√2, यहाँ पे समझना, इसका गुणा इसमें माइनस का चिन्ह, 2 जो का त्यों, √3 गुणे √2, 3 दूनी 6, 2√6 ये माइनस का है, 2√6 ये प्लस का है, कट जाएगा, 4√3 माइनस का है और ये प्लस का है,
3√2 प्लस का है और ये माइनस का है। पूरा हमारा कर चुका। आंसर बताइए कितना आया? 0 आया। बताइए ये सवाल आपको समझ में आया? इसके बाद चलेंगे सीधा हम लोग इसके आगे वाले सवाल पर, यानी सवाल नंबर 15 पर। बच्चों अब आपको इस 15वें नंबर के सवाल को समझना है। अगर हम इस सवाल को देखें तो बताइए ये सवाल कितना बड़ा दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ बड़ा तो दिख रहा है। अगर हम इस सवाल की बात करें कि ये सरल है कि कठिन है, तो ये सवाल बहुत ही सरल है। कैसे सरल है? इसमें हम केवल पहले और दूसरे पद को हल करेंगे, फिर इसके बाद इस सवाल का हम लॉजिक समझेंगे कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां पद कैसे हम निकाल लेंगे। सिर्फ पहले हमें 2 पदों को हल करना है। एक पद हल कर लेंगे तो दूसरा पद अपने आप बता सकते हैं, क्योंकि ये सवाल यहाँ पे देखेंगे पैटर्न बेस्ड सवाल है। 1 प्लस √2, जैसे √2 से स्टार्ट है, अब √3, फिर √3 और सॉरी √2, √3, 4, तो यहाँ पे फिर 4 से √4, √5। इसमें पहले पद को हल करिए तो कुछ आपको समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे पहला पद हल करते हैं। पहला पद मैंने लिखा, पहला पद उतार देंगे, उतार दिया, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा, इसका गुणा 1 में यही लिख देगा है, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 1 माइनस √2, 1 का वर्ग, 1 वर्ग से √ खत्म, 2, 1 माइनस √2, 2 में 1 जाएगा, आएगा 1 माइनस 1, माइनस के चिन्ह का कॉमन √2 माइनस का, √2 माइनस का 1, नीचे -1 माइनस माइनस कट गया, √2 माइनस 1 आया। इस सवाल का आंसर भैया क्या आया? तो आप कहेंगे √2 माइनस 1 आया। √2 माइनस 1 आया तो इसका आप कहेंगे √3 माइनस √2 आएगा। हल करके दिखा रहा हूँ, यही आएगा। लिखता हूँ यहाँ पे दूसरा पद, दूसरा पद √2 प्लस √3, 1/√2 प्लस √3, विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, तो √2 माइनस √3, √2 माइनस √3, ऊपर बताओ √2 माइनस √3 और नीचे √2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, √2 माइनस √3, वर्ग से खत्म 2, माइनस वर्ग से खत्म 3, √2 माइनस √3 माइनस 1 आएगा, माइनस चिन्ह का कॉमन, √3 माइनस √2, नीचे -1 माइनस माइनस ये कट गया, √3 माइनस √2। तो अगर हम दूसरे पद को देखें तो दूसरा पद देखिए 3 से है, √3 माइनस √2। इसी प्रकार अन्य पदों को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार तीसरा पद वहाँ ना देखना पड़े तो दिमाग लगाओ, वहाँ ना ऊपर देखना पड़े तो दूसरा है, जैसे तो यहाँ 3 से चालू है और तीसरा पद है तो यहाँ पे 4 से चालू होगा, √4 माइनस √3, तीसरा पद हमने इसको लिख दिया। इसके बाद तीसरे के बाद अब लिखेंगे चौथा पद लिखेंगे, 4 5 से लिखेंगे, √5 माइनस √4, √5 माइनस √4। इसके बाद पांचवा पद लिखेंगे, √6 से लिखेंगे, √6 माइनस क्या लिखेंगे बताओ, √5। इसके बाद छठा पद 7 से लिखेंगे, √7 माइनस √6, 5 4 6 5 4 6। सातवां पद 8 से लिखेंगे, √8 माइनस √7। इसके बाद आठवां पद 9 से लिखेंगे, √9 माइनस √8। ये चीज आपको समझ में आया?
अब यहाँ पे आपको लिखना है पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद प्लस पांचवा पद, ये भाषा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। इसके बाद पहला पद लिखा तो पहला पद यहाँ पे लिख देना। पहला पद क्या है? √2 - 1। दूसरा पद बताओ √3 माइनस √2। इसके बाद तीसरा पद बताओ √4 माइनस √4, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस √4 माइनस √3। पहला पद दूसरा पद तीसरा, इसके बाद चौथा √5 माइनस √4 प्लस चौथा पद हो गया। पांचवा √6 माइनस √5 √7 माइनस √6 √8 माइनस √7 √9 माइनस √8 √2 प्लस का है √3 प्लस √3 माइनस कट गया √5 प्लस √5 माइनस कट गया √7 प्लस √7 माइनस कट गया √8 माइनस और ये प्लस कट गया √6 माइनस और ये प्लस कट गया √4 माइनस √4 प्लस कट गया। और बताओ और क्या बचा? √2 बचा, ये प्लस है ये माइनस है, कट गया। यहाँ पे माइनस का 1 बचा है और इसके बाद हमारा केवल 9 बचा है। माइनस का 1 9 बाहर आ जाता है, 3 का वर्ग, 3 में 1 घट गया। 2 इस सवाल का आंसर आया। आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलेंगे सवाल नंबर दूसरे पर। सभी के मान दिया गया √2 √3 √5 सभी का मान दिया गया है। जब सवाल में लगेगा देखा जाएगा। इसको साफ करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं अगर किया है तो वीडियो को बिना कहे आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए 16वें नंबर का सवाल। 16वें नंबर के सवाल में x का मान √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3, ये सवाल पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इस सवाल को ऐसे घोंट लीजिएगा। अगर पेपर में ये सवाल आ जाए तो पेपर में इस सवाल को आप उड़ा कर आए। इसमें x का मान दिया है, इसमें x प्लस 1 बटे x का मान याद करें कहाँ है? x का मान लिख दें कहाँ है? क्या है? √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 प्लस का चिन्ह, 1 के बटे में x का मान √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। मुख्य बटे के नीचे अंश बटे हर में संख्या है तब ऊपर वाले में पलट के गुणा होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ सर जी गुणा तो होगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं √5 प्लस √3 √5 माइनस √3, इसका विपरीत चिन्ह ऊपर लिख देते हैं √5 माइनस का √3 √5 प्लस √3 पलट दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। अब यहाँ पे भैया दिमाग लगावा, यहाँ पे नीचे देखना, नीचे लासा लेने पर अगर सूत्र बन रहा हो तो लासा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी का सूत्र बन जाएगा, तो हम इसमें लासा लेकर करेंगे। तो देखिए लासा लिए लेता हूँ √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। अब मुन्ना इससे हमारा ये कट जाएगा, इसका गुणा इसमें, यहाँ देखो इसका गुणा इसमें, जब इसका गुणा इसमें होगा तो आप कहेंगे सर जी ये 2 बार हो जाएगा, 2 घात लगाइए, ले लगा दिया। इसका गुणा इसमें होगा तो बोलो ये 2 बार हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसमें भी 2 घात लगाइए, लगा दिया। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान √5 फिर गुणे b का मान √3, यहाँ पे √5 का वर्ग, इसके बाद प्लस √3 का वर्ग माइनस 2 गुणे √5 गुणे √3 बटे नीचे a माइनस बी a प्लस बी √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। अब भैया यहाँ समझे कहाँ है?
2 5 3 2 5 3, या हमार प्लस है और या हमार माइनस है, तो या कट जाई, या हमार कट जाई भैया, तो काट दो मैंने। वर्ग से अंडर रूट खत्म, यहाँ पाए, यहाँ पे हमारा 5 आएगा, वर्ग से अंडर रूट खत्म, यहाँ पे हमारा 3 आएगा, वर्ग से अंडर रूट खत्म, यहाँ पे हमारा 5 आओ, इसके बाद वर्ग से अंडर रूट खत्म, यहाँ पे हमारा 3 आओ, वर्ग से अंडर रूट यहाँ पे हमने खत्म करो तो यहाँ पे 5 आओ, वर्ग से अंडर रूट खत्म करो तो यहाँ पे हमारा 2 आओ। या के बाद हमने जोड़ो 5 3 8 5 3 8 8 8 हमारा 16 होता है, तो 16 लिखो। या के बाद यहाँ पे हमने घटाओ, 5 में 2 गया, 5 में 2 गया 3, कुछ यहाँ पे गलती कर दिया, नीचे यहाँ पे अंडर रूट 3 था, अंडर रूट 3 करिए ना सर, कट नहीं रहा है, भाग नहीं जा रहा है यहाँ। वर्ग से अंडर रूट खत्म, 3, इसमें इसको घटाएंगे 2 से अब भाग देंगे, आ गया ना 8 आ गया। अब चलेंगे सीधा 17 नंबर के सवाल पर। 17 नंबर का सवाल देखिए आप। 17 नंबर का सवाल है 4/3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, इसके बाद प्लस 3/3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। यहाँ भी देखा सूत्र बन रहा है क्या, नीचे ए का मान सेम है, बी का मान सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सूत्र हाँ सर जी बन तो रहा है। सर जी लासा ले आए, यहाँ पे लासा भैया ले लेते हैं, 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। सर जी यहाँ पे हमार या लासा हुआ है, तब या से या तो हमार कट जाई, या से या तो हमार कट जाई, और या का गुड़ा हुई हमार यहाँ है ना, या का गुड़ा 4 माह, जब 4 माह हम गुड़ा करबे तो 4 की गुड़ा में या का लिख देवे, 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस। सर जी यहाँ पे हमार या कट जाई, या का गुड़ा या में हुई, तो 3 के गुड़ा में सर जी या का लिख देवा, तो भैया चलो लिख ही देते हैं, 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे अंदर गुड़ा कर दें, आप कहेंगे यहाँ गुड़ा करिए, 4 3 12 अंडर रूट 3, 4 3 12 अंडर रूट 3, 4 दूनी 8 अंडर रूट 2। कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे आपने तो गुड़ा करा दिया, और उन सवालों में तो बताया था कि गुड़ा नहीं कराना, पहले नीचे वाले को हल करना है ना। कुछ बच्चे यही कहेंगे कि पहले बताया आपने कि अंदर गुड़ा नहीं करना, अब यहाँ पे अंदर गुड़ा कर दिया आपने, नीचे वाले को हल करना बताया, पहले नीचे को हल करना, फिर इसके बाद में जो कट रहा हो तो काटना। यहाँ पे गुड़ा इसलिए हमने करा दिया क्योंकि यहाँ पे हमने परमेयीकरण नहीं करा है, इसलिए यहाँ पे हमने इसका गुड़ा अंदर कर दिया। परमेयीकरण किया होता तो नीचे वाले को हल करते, फिर देखते ऊपर वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ पे ऐसा थोड़ी, यहाँ पे हमने लासा लिया है, इसलिए अंदर गुड़ा करा देंगे, क्योंकि जो यहाँ आएगा उससे थोड़ी इसको काट सकते हैं ना, तो 3 को, क्योंकि यहाँ पे पीछे प्लस चिन्ह है। समझ गए होंगे। 4 3 12 अंडर रूट 3, 4 दूनी 8 अंडर रूट 2, 3 गुणे 3 3 3 का 9 अंडर रूट 3, 3 दूनी 6 अंडर रूट 2। यहाँ 3 अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 2 अंडर रूट 2 का वर्ग, यहाँ पे अंडर रूट 3 कितना आएगा बताइए, 9 10 11 21 आएगा, 21 अंडर रूट 3, 8 में 6 चला जाएगा, 2 आएगा, 2 अंडर रूट 2, 3 का वर्ग 9 9 तिया 27 आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा, 21 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 2, और नीचे बताइए, नीचे आएगा 19, 21 गुणे अंडर रूट 3 का मान 1.732 प्लस 2 गुणे अंडर रूट 2 का मान 1.414, नीचे 19, 21 का गुणा इसमें करिए, कितना लिखा है 1.732 गुणे 21, 1 गुणे 2 2, 1 गुणे 3 3, 1 गुणे 7 7, 1 गुणे 1 1, 2 गुणे 2 2 2 4, 2 गुणे 3 2 3 6, 2 7 14, और 2 एकम 2, 2 1 3, 2 7 13,
6 3, यानी ये आया, दशमलव लगाएंगे 3 अंक के पीछे से, 3 अंक के बाद 36.372 प्लस 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2 दशमलव, नीचे 19, 8 और 2 जोड़ देंगे, 8 2 10 की 0, 7 2 9 रेखा हासिल था 10 0, 8 और 3 11 और 11 1 12 दशमलव, 6 2 8, 8 1 9, 3 बटे 19 दशमलव के बाद ये 0 हम काट सकते हैं, 29.2 आया और नीचे 19 दशमलव अगर हटाएं तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे हम 10 लिख सकते हैं। 100 और यहाँ पे 392, इसमें इस 19 से भाग दीजिए, 19 दूनी 38, 38 1 आएगा 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, तो दशमलव जैसे बढ़ाया तो 0 बढ़ा देंगे, 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 चौक 76, 19 पना 95, 19 पना 95, 19 छक्का 114 लिख सकते हैं, 114 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, बस इतना ही लिख लेना है, 20.63 और नीचे 10 से भाग देंगे, दशमलव 1 अंक और पिछक आएगा, तो ये आएगा 2.063 दशमलव बाद 3 अंक तक हमने, दशमलव बाद 3 अंक है, तो इस प्रकार से हमारा दशमलव तीसरे स्थान तक होना चाहिए, 1 2 3 तीसरे स्थान तक है। तो ये सवाल हमारा लग गया। इसके बाद 18वें नंबर का सवाल समझेंगे। 18वें नंबर का सवाल है भैया, 18वें नंबर सवाल √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 प्लस √5 प्लस √3 बटे 4 प्लस √15, यहाँ पे 15 दे दिया। नीचे का अलग अलग है, यहाँ पे सूत्र नहीं बन पाएगा, a² - b² का सूत्र नहीं बन पाएगा, इसलिए प्रमेयकरण, इसका प्रमेयकरण करेंगे। √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 प्लस √5 प्लस √3 विपरीत चिन्ह 4 माइनस √15, 4 प्लस √15, 4 माइनस √15, यहाँ पे √3 प्लस √2 2 बार है, बताइए 2 बार है, 2 घात लगा देंगे। नीचे √3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, यहाँ पे गुणा करिए, इसका गुणा इसमें 4 √5, इसका गुणा इसमें माइनस आएगा, 5 लिखेंगे, गुणे 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, 3 का गुणा इसमें 4 √3, 3 का गुणा इसमें माइनस 3 गुणे 15 की गुणनखंड 3 गुणे 5, पहले इसका दोनों गुणा फिर इसका दोनों गुणा, नीचे 4 का वर्ग माइनस √15 का वर्ग। यहाँ तक आपको बताइए समस्या है, यहाँ तक में देखना आप, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, √3 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग, नीचे देखिए वर्ग से √ खत्म 3 माइनस वर्ग से √ खत्म 2, और यहाँ पे समझना 4 √5, 5 बाहर आएगा, 5 √3 प्लस 4 √3, यहाँ पे 3 बाहर आएगा, 3 √5, 4 का वर्ग 16 माइनस वर्ग से √ खत्म 15। यहाँ पे भैया a + b का होल स्क्वायर का सूत्र, √3 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग प्लस 2ab
2 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। ये चीज़ समझे। 3 में 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भैया हमारा माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह नहीं, माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह होगा यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 कोई मतलब नहीं है। माइनस चिन्ह लगाते हैं, कोष्टक में हल करते हैं, फिर माइनस के चिन्ह से गुणा कर देंगे। इसमें इसको घटाएंगे, बोलिए क्या आएगा। इसमें इसको घटाएंगे, बोलिए क्या आएगा। आप बोलेंगे अंडर रूट 5 आएगा। इसमें इसको घटाएंगे, क्या आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। अब देखना, वर्ग से अंडर रूट खत्म 3, वर्ग से अंडर रूट खत्म, वर्ग से अंडर रूट खत्म 2, 2 अंडर रूट 3 दूनी 6, माइनस चिन्ह से गुणा, माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, 3 2 5 हुआ, प्लस 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे समझना, पाँच लिखेंगे, 5 प्लस 2 गुणे अंडर रूट 6 का मान, अंडर रूट 6 का मान बताइए। अंडर रूट 6 का मान है 2.400, 2.400, 400 कितना है 49, माइनस माइनस यहाँ पे कुछ गलती हो गया क्या भैया, यहाँ पे इसमें इसको घटाया, माइनस संख्या बड़ी है तो यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 3 आएगा, तो यहाँ प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा प्लस का ही होगा। तो अंडर रूट 5 का मान बताइए। अंडर रूट 5 का मान है 2.236, 2.236। इसके बाद प्लस अंडर रूट 3 का मान पता ही है क्या होता है। अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है। 5 प्लस यहाँ पे गुणा, 4 दूनी, यहाँ पे लिखता हूँ 5 प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, माइनस 2.236, 1.732। 5 लिखेंगे, 5 के बाद में दशमलव, 4.898, 1.732, 8 2 10 और यहाँ पे 13, 7 2 14, 15 1 16, दशमलव, 5 2 10 1 11, 2.236, ये घटा देंगे 4 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 9 आएगा, 3 आएगा, इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा। तो हमारा आंसर आया 9.394। प्रश्नावली 1 के आई में 18वें नंबर तक के सवाल थे। हमने इस वीडियो में 18वें नंबर तक के सवाल पूरे देख लिए। तो हम कह सकते हैं प्रश्नावली 1 का आई हमारा पूरा समाप्त हो चुका। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं पे समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों तक शेयर करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग।